संभल में हिंसा की न्यायिक जांच तेज, कड़ी सुरक्षा के बीच टीम ने हिंसा वाली जगह का किया निरीक्षण। संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने कहा, जांच 2 महीने तक जारी रहेगी। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। अगर किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो वे अपना मुंह नहीं खोलते हैं। संभल की घटना पर प्रहलाद जोशी ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका सबको पालन करना है। समाजवादी पार्टी हार के कारण हताश हो गई है। संभल हिंसा पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी। कोर्ट जो भी निर्देश देगा हम उसका पालन करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा, राहुल गांधी बांग्लादेश मुद्दे पर चुप हैं। वे 2 दिसंबर को राजनीतिक दौरे पर संभल जाएंगे। संभल को हिंसा से सुलगाने वाले 50 और उपद्रवियों की पहचान, भीड़ को उकसाने वाला वीडियो भी मिला। संभल हिंसा के बाद बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक बैन, संभल डीएम की ओर से जारी किया गया आदेश। आप विधायक नरेश बारियान की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह ने कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मानंथावाड़ी में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, जो कुछ भी कर सकती हूं वो करने को तैयार हूं। केरल के मलप्पुरम में बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके पास कोई नियम नहीं है। वे कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से भी डरते हैं। गिरिराज सिंह ने प्रियंका गांधी के बयान पर कहा, कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार नहीं है। जिनके दादा ने कभी संविधान की चिंता ही नहीं की, वे आज चोरी के खिलाफ बोल रही हैं। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आज अंतिम दिन, पीएम मोदी होंगे सम्मेलन में शामिल। काउंटर टेररिज्म, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी ने बताया क्राइम कंट्रोल का फॉर्मूला, कहा, आपस में जानकारी और डेटाबेस शेयर करें सभी राज्यों की पुलिस। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पर गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। खुलेआम सड़कों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पूरे अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, यहां स्वच्छता भी है। वायनाड में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा, अडानी के लिए कानून अलग। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले, भारत में नहीं चलेगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी भी रहेंगे उपस्थित। बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली ऐतिहासिक जीत। 5 दिसंबर को होगा महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली बीजेपी 8 दिसंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 12 दिन में सभी 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगी। झारखंड में चुनावी हार पर बीजेपी की समीक्षा बैठक, हार के कारणों पर मंथन। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र को घेरा, कहा, बांग्लादेश मुद्दे पर राजनीति कर रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हर बार एक विषय लेकर सदन चलने ना देना यह बिल्कुल गलत। सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाए जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी नेताओं ने की बैठक। उज्जैन पहुंचे आप नेता मनीष सिसोदिया, महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर भी रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश, पुलिस ने हमलावर युवक को हिरासत में लिया। दिल्ली में केजरीवाल पर हुए हमले पर दिल्ली पुलिस ने दिया बयान, कहा, केजरीवाल पर फेंका गया तरल पदार्थ पानी। केजरीवाल पर हमले की कोशिश पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, घटना तो बताया दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए।
दिल्ली आप नहीं करेगी किसी से भी गठबंधन, राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहेगी इंडी ब्लॉक का हिस्सा। बाल बाल बचे योगी कैबिनेट के मंत्री काफिले की गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई, ड्राइवर समेत 2 जवान घायल। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की रक्षा करता है, निश्चित रूप से सीमा सुरक्षा बल ने अद्भुत काम किया।